हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो रिवीजन और मॉडल क्वेश्चन की फिफ्थ सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं जल्दी से। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड इंडियन रिवर्स। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है। और आपको पता होगा कि रिवर में तीन होते हैं। एक तो हमारा होता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और एक हमारा होता है इंडस रिवर सिस्टम, और एक है गंगा रिवर सिस्टम। ये तीन तो हिमालयन रिवर हो गई, और उसके बाद हमारा एक आता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो इन दोनों को अलग अलग करके देखेंगे और इन दोनों से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है हरिद्वार में, तो यहाँ से इस नदी का नाम गंगा पड़ता है, और ये मैदानी भागों से होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तराखंड से होकर बहती है। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके बाद ये बिहार में जाती है, और उसके बाद झारखंड में जाती है, और फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में होकर जाती है। तो ये इतने स्टेट से होकर बहती है, 1 2 3 4 5 और ये छठा। झारखंड में 10 किलोमीटर की सीमा को सिर्फ टच करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग ये भूल जाते हैं। झारखंड से भी होकर बहती है। ठीक है, तो और इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ इसकी 2525 किलोमीटर है। ठीक, चलिए, और बस ये गंगा के लिए इतने ही सारे फैक्ट हैं। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है बांग्लादेश में, और यहाँ पर ये पद्मा नाम से जानी जाती है। जब बांग्लादेश, देखो ये होता क्या है, ये एक्चुअल में इंडिया है और ये बांग्लादेश है, और ये बॉर्डर है। यहाँ पे एक जगह है फरक्का, और फरक्का बांध आपको पता होगा, फरक्का डैम सबसे बड़ा डैम है। तो यहाँ के बाद जब ये बांग्लादेश में नदी आती है तो इसको जानते हैं पद्मा नाम से। और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं मेघना। और उसके बाद ये इसमें पानी गिरा देती है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबान डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं। तो देखिए सुंदरबान डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है, और गंगा नदी हमारी ऐसे आती है, ये फरक्का है, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये हमारी गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये वाला ड्रेनेज सिस्टम, ये जो है, जो भी जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियां काट कर अपने साथ लाती हैं, तो काफी फर्टाइल सॉइल होती है, और यहाँ पर जो है मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एक डेल्टा का निर्माण करती दोनों नदियां, जिसको सुंदरबान डेल्टा कहते हैं। और ये 40% इंडियन साइड में है और 60% बांग्लादेश साइड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, देखिए ऐसा कहा जाता है कि 6000 मीटर तक पाई जाती है। मतलब ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी के नीचे 6 किलोमीटर तक, यानी 6000 मीटर तक अलुवियल सॉइल पाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले तेथिस सागर हुआ करता था। ठीक, ये प्रायद्वीपीय भारत है, और यहाँ पर पहले तेथिस सी बहा करता था। और जो भी नदियां हैं तो वो सारी तेथिस सी में अपनी मिट्टी को गिराकर, जो भी जलोढ़ मिट्टी लाती थी, इसको पाट कर, और धीरे धीरे ये भी सरकते सरकते
तो ये जो मिट्टी नीचे की जलोढ़ मिट्टी काफी गहराई तक है, 33 सागर की गहराई तक है लगभग। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा अनुमान है कि 6000 मीटर तक नीचे गंगा की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और ये है अलकनंदा नदी, और ये दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक नदी है मंदाकिनी, ये मंदाकिनी नदी है, और ये वैसे तो ये यहाँ से आती है इस साइड से, तो ये मंदाकिनी नदी है और ये अलकनंदा नदी है, और ये कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और उसके बाद एक नदी है पिंडर, वो कहाँ पर मिलती है, यहाँ पर देखिए एक पिंडर नदी है और वो मिलती है, ये पिंडर नदी है, और यहाँ पे देख लेते हैं पिंडर नदी प्लस अलकनंदा, ये मिलते हैं कर्णप्रयाग में। ठीक है, ये प्रयाग आपको सारे याद रखने हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया अलकनंदा प्लस भागीरथी, ये कहाँ पर मिलते हैं, देवप्रयाग में। ठीक है, और यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और उसके बाद एक और है, सारे प्रयागों का राजा कौन है, जहां पर गंगा, सरस्वती और यमुना नदी मिलती है। ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं प्रयागराज, यानी प्रयागों के राजा। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये देवप्रयाग हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो देखिए बद्रीनाथ का प्रसिद्ध नदी कहाँ है, अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए ये यहाँ से गंगा नदी निकलती है और ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये हमारी हो गई भागीरथी, ये हो गई अलकनंदा, और उसके बाद यमुना नदी ये निकलती है और ये इसके पैरेलली चलती है और ये प्रयागराज में जाकर मिलती है। ठीक है, प्रयागराज में जाकर मिलती है। यहाँ पर देखिए कुछ नदियां हैं, जैसे एक नदी है यहाँ से चंबल नदी निकलती है, राजस्थान से होकर बहती है, ये चंबल घाटी से निकलती है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आकर यमुना से मिलती है। एक नदी यहाँ बुंदेलखंड रीजन से निकलती है और ये जाती है, ये भी ऐसे मिलती है, केन नदी। ठीक, यहाँ पे जो रामगंगा है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। बेतवा भी निकलती है, ऐसे मिलती है। ठीक है, केन और बेतवा, इन दोनों के बीच में एक नहर योजना चल रही है, केन बेतवा नहर परियोजना। ये एमपी और यूपी की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, इसको मंजूरी दे दी गई है पिछले साल। ठीक, तो ये रामगंगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना का उद्गम स्थान कहाँ है। तो यमुना कहाँ से निकलती है, बदरपुछ से निकलती है। ठीक है, बदरपुछ ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कर्णप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं। ठीक है, तो कर्णप्रयाग में देखिए कौन सी नदी मिलती है, मैंने आपको बताया अलकनंदा और पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थान है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील के पास सतलज भी निकलती है और सिंधु भी निकलती है, तीनों नदियों का उद्गम स्थान वहीं से है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ पे वो पड़ता है पहाड़ नामचा बरुआ, वहां से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए आसाम की घाटियों से होकर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मानस नदी से आकर मिलती है
और इस मानस नदी की घाटी में ही देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। अगर आपको ये पता होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है? तो देखिए मैंने आपको बताया था उस दिन कि ये हमारी हिमालय है और ये अरावली की पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये विंध्य माउंटेन्स है, और विंध्य के बाद ये हमारी सतपुड़ा रेंज है। और हम लोग देखें तो ये इन्हीं के बीच में बहती है। ये बहती है ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये नदी इस डायरेक्शन में बहती है। और यहाँ पर ताप्ती नदी है, वो भी बहती है इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच में बहती है। और ताप्ती नदी किन दो के बीच में बहती है? तो सतपुड़ा और महादेव के। ठीक है, ये ब्लॉक फॉर्म करते हैं ऐसे, ये ब्लॉक फॉर्म करते हैं और ये नदियां यहाँ से बहती हैं। ये रिफ्ट वैली है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, देखिए एक्चुअल में था क्या, ऐसे था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये भूभाग नीचे की ओर सरक गया, तो ये अब ऐसे बन गया है, तो इसलिए रिफ्ट वैली में बहती है। तो रिफ्ट वैली में कौन कौन सी नदी बहती है? वो है नर्मदा और ताप्ती, दोनों बहती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश होना चाहिए। ठीक है, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए लैंड मास है, तो यहाँ पर ये इतना जो पीस है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से नीचे चला जाता है और ये दोनों ऊपर निकल आते हैं। आपको पता होगा माउंटेन भी ऐसे ही राइज करते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाता है, और यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है ये दो माउंटेन हो जाते हैं, ये, और यहाँ पर नदी बहने लगती है। तो इसे रिफ्ट वैली की नदियाँ कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती उनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर नर्मदा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो एक चीज याद रखिएगा कि वेस्ट फ्लोइंग नदी जो है, वेस्टर्न घाट्स या वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वो एस्चुअरीज का निर्माण करती हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इसकी वजह मैं क्लास में बताऊंगा जब क्लास आपकी लूंगा ज्योग्राफी की। वैसे जो ज्योग्राफी की क्लास मैंने ली है प्लेलिस्ट में, वहां पर मैंने इसको खुलकर डिस्कस किया। वहां पर आप देख सकते हैं कि क्यों ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाती है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हमें बस ये पता लगाना है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, यानी जो नदी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही होगी वही हमारा आंसर होगा। तो गंगा देखिए, गंगा ईस्ट फ्लो करती है। स्वर्ण रेखा अभी ईस्ट फ्लो करती है। एक बार मैप में हम लोग मार्क कर लेते हैं कौन कौन सी नदी कहाँ पर है, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए स्वर्ण रेखा नदी ऐसे बहती है यहाँ पर, गंगा ऐसे बहती है यहाँ पर, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कावेरी ऐसे बहती है, देखिए ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, लेकिन नर्मदा ऐसे बहती है इस डायरेक्शन में, तो ये डेल्टा नहीं एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो ये सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए छोटा नागपुर पठार के पास एक प्लेट्यू है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर इस रीजन में अमरकंटक का पहाड़, तो वो यहाँ से निकलती है। यहाँ से सोन नदी भी निकलती है। ठीक है, यहाँ से सोन नदी भी इस डायरेक्शन में निकलती है, महानदी इस डायरेक्शन में जाती है, और ये जो नर्मदा नदी है ये इस डायरेक्शन में जाती है। ये एक रेडियल पैटर्न को शो करती है। ठीक है, रेडियल पैटर्न का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मतलब रेडियल पैटर्न उसे कहते हैं जहाँ से हर डायरेक्शन में रिवर निकल रही हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर डायरेक्शन में रिवर निकल रही है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियां हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी? तो देखिए ताप्ती अरब सागर में गिरती है, कृष्णा नहीं गिरती, कावेरी भी नहीं गिरती। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।